जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं और आपको बस 5 मिनट की वीडियो में ही पता लग जाएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस हम कितना अच्छा पढ़ाने वाले हैं। यदि और जो टीचर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं अगर उनसे बेस्ट नहीं मिले तो आप वीडियो को लाइक मत करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। आपको अगली 5 मिनट बता देंगे हम कितना बेस्ट पढ़ाने वाले हैं और कितना घटिया पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है आपका समय और दूरी, क्लास 1। समय और दूरी को करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो बातें मैं सिखा रहा हूं उनको भली भांति सीखना, बड़े अच्छी तरीके से सीखना। ठीक है, अगर आपने ये बातें सीख ली या क्लियर हो गई तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी और तुम्हारा धारा नाव, तीनों चैप्टर आपके मुट्ठी में है, एकदम ऐसा समझ लो। ठीक है भाई, तो जैसे देखते हैं हम टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है ना, तो ये आएगा हमारा समय और दूरी। देखो अब इसमें हमें 3 चीज देखने को मिलेंगी। कोई डिस्टेंस होगी और वो हमें किसी समय में पूरी करनी पड़ेगी और फिर उसी से बनेगी हमारी स्पीड। ठीक है भाई, समझ लें इस बात को, भली भांति समझ लें। अगर ये वाली बात आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। जैसे अगर दूरी हमारी दी है आपकी मीटर में तो समय किस में होना चाहिए, आपको खुद सोचना है थोड़ा सा। अब देखो मीटर इतना सा होता है भाई, मीटर। अब इतनी सी दूरी को चलने के लिए आपको सेकंड की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है ना, कितनी जरूरत पड़ेगी इतनी सी दूरी को चलने के लिए, आपको सेकंड की। आपने 2 कदम रखे, सेकंडों में खत्म। तो जब भी दूरी किस में दी हो, मीटर में, जब भी दूरी मीटर में दी हो तो समय किस में लेना है बेटा, सेकंड में। तो समय आएगा आपका सेकंड में। अगर इन दोनों को ही मिलाकर लिख दिया जाए तो बेटा यही चाल बन जाती है, मीटर प्रति सेकंड। यही आपकी चाल बन जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। समझ गए ना आप समझ गए ना ये वाली बात। चलो आगे देखते हैं। फिर अगला स्टेप आता है आपका, यदि दूरी किलोमीटर में है। दूरी किस में बेटा, किलोमीटर में। अब भाई मीटर तो चलो इतना सा था, सेकंडों में पार हो गया, लेकिन मीटर तो, किलोमीटर तो काफी बड़ा होता है। अब सबकी कैपेसिटी के हिसाब से, कोई तेज चलता है तो उसको ज्यादा दूरी दे दो। अब कोई पैदल चल रहा है उससे कह दो 5 किलोमीटर जाओ तो घंटों लग जाएंगे उसे। कोई साइकिल से चल रहा है उससे कह दो 15 किलोमीटर जाओ तो उसे घंटों लग जाने। कोई बाइक से चल रहा है उससे कह दो कि 100 किलोमीटर जाओ। तो जितनी रफ्तार से चल रहा है, हाँ भाई इधर सुन लो इधर, जो जितनी रफ्तार से चल रहा है उसी के हिसाब से उसके लिए दूरी दे दो। किलोमीटर में घंटों लगने ही है। ठीक है, यदि दूरी किस में दी है बेटा, किलोमीटर में, तो समय किस में लगेगा उसका, घंटों में। किस में लगेगा, घंटों में समय लगेगा। ठीक है ना, समय लगेगा घंटों में। तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को चाल बनाकर लिख देते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये वाली बात पता लगी, ये वाली बात, यदि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, समय किस में है, सेकंड में, तो चाल हो जाती है, इन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय उसको तय करने में घंटा लगेगा, इन्हीं दोनों को जोड़कर लिख देते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में। बात क्लियर। किसी को कोई और दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, चलो तो देखो आगे देखते हैं। अब हमने घंटा भी देख लिया, सेकंड भी देख लिया, इनके बीच में पड़ता है एक मिनट। क्या पड़ता है भी इसके बीच में, मिनट। अब जब मिनट आ जाएगा तो ये भी तो बदलना पड़ेगा हमें, मिनट को भी बदलना पड़ेगा। यदि मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, किसमें, सेकंड में। अगर सेकंड में बदलना है तो हमें करनी है इसमें 60 की गुणा। यदि मिनट को आपको बदलना है किसमें, घंटे में। किसमें बदलना है, घंटे में, तो इसमें लगाना है 60 का भाग। तो मिनट का भी फैक्टर हमारा क्लियर हो गया। यदि मिनट में आए, इसको मिनट को सेकंड में बदलना हो तो 60 की गुणा। जैसे मैं कहूं 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 की गुणा कर दी, 60 एकम 60। मैं कहने लगूं 2 मिनट में बताना, भी 2 मिनट में कितनी सेकंड, आप 60 की गुणा कर दोगे, 60 दूनी 120। और 3 की कह दूं तो 3 में 60 की गुणा कर देना, 60 दिया 180। बात आ गई समझ में। और घंटे में बदलना है तो 60 का भाग लगा दो। 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकते हैं, 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, आधा घंटा। कैसे पता लगे आधा है, 60 का भाग लगाकर।
तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, आधा घंटा ही तो है। बात आ रही है ना समझ में? बस अब और देखो, थोड़ा सा और फैक्टर है इसमें। कई बार हमें चाल भी बदलनी पड़ेगी। क्या पता पड़ी कि चाल मीटर में दी है और बाकी सब चीज किस में है, किलोमीटर में, तो चाल को किलोमीटर में ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो किलोमीटर और घंटे में, तो चाल भी किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हो तो किस में बदलनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में। देखो इसे सुन लो बस, यदि आपका मीटर प्रति सेकंड दिया है और मुझे बदलना है इसको किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में बदलना है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो मीटर छोटा और किलोमीटर बड़ा, बता रही समझ में? अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो हमें करनी है 18/5 की गुणा होगी 5/18 और 18/5 की ही। 18 बड़ा है, मीटर से बड़े में जा रहे हैं किलोमीटर में, तो बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो किसकी गुणा, 18/5 की। दूसरा फैक्टर क्या है, अब की बार है किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में। गुणा वही करनी है 5/18, 18/5 की। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, अरे बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, तो गुणा करनी है 5/18 की। जिसके ये वाली बातें क्लियर हो जाएंगी उसका समय दूरी बिल्कुल क्लियर है, ये समझ लो, ये जड़ है समय दूरी की। और फिर तो भैया आपने फॉर्मूले पढ़े ही हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, एक यही फॉर्मूला है। इसी को जो है 2-3 तरीके से कर देता है, या चाल बराबर, देखो चाल को यहां पहुंचा दें और समय को यहां पर ले आए, तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। या फिर या ऐसे भी लिख लेते हैं इसे, देखना दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, एक ही फॉर्मूला है, उसी के 3 बना दिए, है ना। और फॉर्मूले में कितनी चीजें बेटा, 3 चीजें। देखो समय, दूरी, स्पीड, 2 चीज देगा कोई सी भी क्वेश्चन में, एक हम इनमें फॉर्मूलों में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो लगाओ भी, क्वेश्चन नंबर पहला लगा दो। अब ये बेटा कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक है। आज की क्लास क्या है, बेसिक। कल की कुछ और अच्छी होगी, परसों की कुछ और अच्छी होगी, अगले दिन की कुछ और अच्छी होगी। ठीक है, ऐसी 7-8 क्लास है इसमें। तो ये कह रहा है 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे मिस हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। देखो किलोमीटर प्रति घंटे में ही तो दिया ऑप्शन, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ये कह रहा है 40 मीटर प्रति सेकंड है और उत्तर किस में चाहिए, किलोमीटर में। मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना हो, किलोमीटर में, तो 18/5 की गुणा कर दीजिए इसमें, 18/5 की गुणा, तो 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 18 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो तो अगला देख लो फिर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। खुद से बता दो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर खुद से बता दीजिए। अब ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, देखो फटाफट से बता देना जरा इसका आंसर। ये कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18, तो 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया आंसर। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है। ठीक है, अभी तो ये बेसिक है एकदम, आज की क्लास एकदम बेसिक। ये कह रहा है एक बस 1200 मीटर की दूरी को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। चाल बतानी है भाई, कितने मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे दिया डिस्टेंस, दूरी कितनी दे दी, 1200 मीटर, है ना। दूरी को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो समय कितना है,
40 सेकंड, है ना। निकालना क्या है आपका, स्पीड, स्पीड निकालनी है। और स्पीड किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो स्पीड हो जाएगी बेटा, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है, 40 सेकंड। 0 से 0 काट दिया, 4 तिया 12 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड आ जाएगी आपकी 30 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर चौथा। अब खुद से करके बताओ भाई, इसे लिख लो फटाफट से और चौथे क्वेश्चन को खुद से करके बताइए जरा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को खुद से करके बता दीजिए। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ इसका आंसर। इसे लिख लो भाई फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन देख लें फिर। कह रहा है एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो समय बताना है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये रहा ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी में किसका भाग लगा देना है, 20 का। अब देखो 0 से 0 कट जाएगी, बचा 50, 50 में 2 का भाग लगा दो, 25। तो क्या आ जाएगा, 25 सेकंड, ठीक है ना भाई। समय बराबर दूरी ये रही, चाल ये रही, इसका भाग लगा दो। तो 20 से काट दिया आपने, या 20 से काट दो, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, कैसे काट दो, ठीक है भाई। इसका आंसर तो खुद से बताना है। चलो वैसे मैंने बता दिया, चलो भी कर दो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ज्यादातर करने के लिए हमें ऑप्शनों की जरूरत पड़ेगी कि क्वेश्चन किस में बदल के करना है और किस में बदल कर नहीं करना है, ठीक है। अब देखना बेटा, ये दूरी किस में दी है, सारी की सारी मीटर में। 800 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर, 2400 मीटर, सारी की सारी मीटर में है। तो क्वेश्चन किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। ऑप्शनों की वजह से क्वेश्चन को बदल के रखना पड़ता है। तो ऑप्शन सारे के सारे मीटर में, ठीक है ना। ऑप्शन सारे के सारे मीटर में, और मीटर कहता है समय को सेकंड में लाओ और चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाओ। तो देखना क्वेश्चन नंबर 5वां, ये कह रहा है एक साइकिल सवार, समय कितना दे दिया बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, और मिनट किस में रखना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, मीटर में लानी है दूरी। अब चाल को बदल लो आप किस में, स्पीड, स्पीड दी आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किस में बदलनी है, मीटर में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चाहिए। यहाँ से 5/18, 18 से भाग लगा दिया, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, ये आ गया बेटा 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। अब 15, ये देखो समय ये रहा और चाल ये रही, तो दूरी निकालनी, हमें क्या निकालना है बेटा, दूरी निकालनी है। तो दूरी वाले फॉर्मूले में रख दो, तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है बच्चों, 15, और समय कितना है, 60 सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारा 15 छिक्की 90, 900 मीटर, ये आ जाएगा 900 मीटर, ठीक है। जो जिसमें दिया गया है उसी में बदल कर रख लो, आपका आंसर यूं ही हो जाएगा। देखो समय दिया है 1 मिनट, अब मीटर में जो है मिनट का क्या करना है हमें, सेकंड, और सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक। अब मीटर सेकंड तो हो गया, लेकिन मीटर प्रति सेकंड चाहिए चाल, और चाल किस में बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें 5/18 की गुणा कर ली हमने, काट दिया, 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो चाल कितनी बना दी, 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल ये रही, समय ये रहा, दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला ये रहा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जैसे नेक्स्ट देखो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें पूछ रहा है, ये बृहन्नम नहीं है, बृहत्तम है, बृहत्तम यानी कि बड़ी चाल कौन सी है इनमें। बृहत्तम का मतलब है बड़ी चाल, बताओ सबसे बड़ी चाल कौन सी है, सबसे बड़ी चाल। तो विकल्पों में ही तो मिलेगी बड़ी चाल, छोटी चाल कौन सी है, तो ये हो जाएगा हमारा 100
किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाला विकल्प हो जाएगा हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड। सी वाला विकल्प हो जाएगा हमारा 102 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी वाला विकल्प हो जाएगा बेटा 22 सही 34/20 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसा है 2 मीटर में और 2 किलोमीटर में, तो 2 चाल मीटर में और 2 किलोमीटर में, या तो ऐसा कर लो इन्हें दोनों उनको मीटर में बना लो या किलोमीटर में बना लो। ठीक है, जैसे बनाना आसान किस में है, किलोमीटर में है ना। ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर में, बृहत्तम का मतलब बड़ी। अब किलोमीटर में कंपेयर कर लें, 100 बड़ा है 102, 102 बड़ा है ना, तो ये गलत ना हो जाएगा, मतलब ये छोटा रह गया, गलत हो गया। अब देखो 25 मीटर प्रति सेकंड किलो में बदलो तो 18/5, तो 5 से काट दिया, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इससे छोटा है या बड़ा है, बृहत्तम बताना है हमें बड़ा, तो छोटा ये भी गलत है। ठीक, इसे और देख लो, क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है, बृहत्तम बताना है बड़ा। अगर ये बड़ा हुआ इससे तो यही सही है, अगर ये बड़ा निकला तो ये सही है। गुणा कर लो, 22 दूनी 44, 440 में इसे जोड़ दो तो ये हो जाएगा 474/20। इसे बदल दो किलोमीटर में, ठीक है बेटा, 18/5 मीटर को किलोमीटर में बदल दिया। इसमें देखना ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, तो गुणा करके 2 अंक पे पॉइंट ना लगा दो, इसका गुणा करके 2 अंक पे पॉइंट लगा दो। 18 चौक 72 का 2, 18 सत्ते 126 और 7 33, 133 हासिल 13, 18 चौक 72 13 85 और 2 अंकों पर पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 85 पॉइंट इतने किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे ना, ठीक है ना, बात समझ गए। अब देखो बड़ा बताना है हमें बड़ा, ये डी वाला तो 85 है, तो सबसे छोटा ही निकला, ये तो 90 भी ना है, इससे भी कम है, तो कौन सा आंसर हो गया बृहत्तम के लिए, सी वाला आंसर होगा बृहत्तम के लिए। कौन सा आंसर, सी वाला बृहत्तम। और न्यूनतम पूछ लेता तो डी वाला। ये हमारा न्यूनतम 85, ये 90 है, ये 100 है, ये 85 है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा न्यूनतम, ये न्यूनतम और ये बृहत्तम। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भी, बृहत्तम न्यूनतम ये हाँ जब भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, फिर ये बदलने पड़ते आपके, ये दोनों बदलने पड़ते फिर, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देख रहा है निम्न में से कौन सी न्यूनतम चाल है। देखना बिल्कुल सेम ही तो ऑप्शन है ये वाले, अरे बिल्कुल सेम ही तो है इसमें, तो बिल्कुल सेम करना है, जब सेम करोगे सेम सेम आएगा। न्यूनतम बताना है, न्यूनतम का मतलब कम से कम छोटा, तो छोटा कौन सा आया था हमारा, ये आया था, तो न्यूनतम ये रहा, मैंने लिख भी रखा है ये रहा न्यूनतम, तो डी वाला विकल्प ना हो जाएगा क्वेश्चन 7 का, तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी, डी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लें फिर, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। आठवें का आंसर खुद से बता दो। आज की क्लास बिल्कुल ऐसा समझ लो बेसिक है, आपकी क्लास आज की जो है ऐसा समझ लो भाई आपके लिए जो है सीडी तैयार करी जा रही है आगे की क्लासों के लिए, ठीक है। आपकी क्लास जो है आज की बिल्कुल ऐसी है कि सीडी तैयार करी जा रही है आपकी आगे की क्लासों के लिए, ठीक है। जैसे एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। 32 सेकंड में कितनी दूरी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अब देखना भाई ऑप्शन किस में दिए हमारे, मीटर में, ऑप्शन किस में है, मीटर में दिए हैं, और चाल किस में है ये, किलोमीटर में, और समय किस में है, सेकंड में। चलो समय तो सही मिल गया हमें 32 सेकंड, ठीक है, लेकिन चाल तो नहीं दी हमारी। जब मीटर में हो दूरी तो समय सेकंड में, चलो ये रहा सेकंड में ही, लेकिन चाल किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ये
36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर में बदलना हो तो 5/18, 18 से काट दिया, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। बात आ रही समझ में? अब देखो समय ये रहा, चाल ये रही, क्या पूछी है? दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी हमारी 10 और समय कितना बेटा 32, तो दूरी होगी 320 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी 320 मीटर। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दौड़ता हुआ, बताओ फटाफट से। देखो आज कितना सीखा है आपने, करके बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का करके बताओ, देखो तो सही कितना सिखा दिया मैंने आपको, करके बताओगे फटाफट से। ये कह रहा है राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। भाई 4 घंटे में कितनी दूरी तय करनी है इसे? 240 किलोमीटर ये दूरी तय करनी है। ठीक, यदि वह 1/3, रिहाई नहीं है ये, तिहाई है, ठीक है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है। हाँ भाई 1/3 यात्रा, यहां से तो इसमें से निकाल लो 1/3, तो 3 से काट दो इसे, 3×8 24, तो 1/3 कितना है 80 किलोमीटर। समय 2/7, तो इसका 2/7 निकाल लो, 4 का 2/7 निकालोगे तो क्या निकलेगा, 4 दूनी 8/7। ठीक है, अरे इसका 1/3 निकालोगे 1/3, तो 1/3, 3×8 24, 80 किलोमीटर। समय का निकाल लो 2/7, अब ये नहीं कटा तो 4 दूनी 8, 8/7 हो गया आपका समय। तो ये समय हो गया, और वो तुम्हारी दूरी है, तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड निकाल लो बेटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इधर लिख भी रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कितना है 8/7, 8 से काट दिया, 8 धाम 80, ये पलटी मार देगा, गुणा कर देगा, तो 7 धाम 70, तो चाल कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 में क्वेश्चन का आंसर है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लीजिए, फटाफट से पूछ लो। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, करके बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन बेटा खुद से करके बता दो फटाफट से, जल्दी से जल्दी बता दो इसका आंसर, फटाफट से बता दो। ये कह रहा है शालिनी को 320 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है, तो तय की जगह क्या है 4, ठीक है, 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 1/4 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेती है, तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी चाल क्या थी? जीडी में आया 2024 में। ठीक है भाई, समय कितना है 4 घंटे, समय कितना है आपका 4 घंटे, 4 घंटे, और डिस्टेंस कितनी है आपकी 320, निकाल लो। ये कह रहा है डिस्टेंस का 1/4, 4 से काट दिया, ये 4×8 32, तो 80 किलोमीटर तो आगे डिस्टेंस, और समय का कितना निकालना है 2/7, तो ये समय आ जाएगा 4 दूनी 8, तो चाल निकाल लिया हमें स्पीड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 4 दूनी 8/7 आ जाएगा 8/7, तो 8 से काट दिया, ये 8 धाम 80, इसमें बेटा गुणा कर दीजिए इसकी, ये हो जाएगा हमारा 7 धाम 70 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उसका भी 70 आया और इसका भी 70 ही आया है आपका आंसर। ठीक है, उसका भी 70 और इसका भी 70 ही आया है। क्लियर है ना बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो आगे के जो क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने लग जाएंगे भी आपके। अब 11, 12, 13 जो भी क्वेश्चन आने, अब आपकी क्लास जो चलेगी वो बहुत अच्छी क्लास हो जाएगी अब आपकी। ठीक है, तो इसे कर देता हूं मैं अब रफ। ठीक है भाई,
अब टाइप बदल गई आपकी, औसत चाल बराबर वाले आ गए अब आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखो औसत चाल के दो फॉर्मूले होते हैं, एवरेज स्पीड बराबर, एक तो होता है 2s1 इंटू s2, दूसरा होता है, ठीक है ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर 2s1 इंटू s2, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, यहाँ s1 प्लस s2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, या बहुत सही से ऐसे पढ़ा देते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत ना, एक ही बात है। तो दो क्वेश्चन है इस पे, इस तरीके से पढ़ ले एक बार। ठीक है ना, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को दो बराबर भागों में बांटता है और इन्हें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा व 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताओ। है ना, दो भाग बांट दिए, ये भी इतना ही और अगला वाला भी इतना ही। जैसे ये हो गया हमारा, ये कोई हमारी यात्रा है, इसने दो बराबर भाग बांट दिए, ये भी ए है ये भी ए है, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस ए। इसको कितने की चाल से गया, ये 45 की चाल से गया और दूसरे को 75 की चाल से। तो ये कह रहा है यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड बताओ। यहां से यहां तक की क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। तो इसमें रख लो एवरेज स्पीड बतानी है आपकी 45 गुणा 75 और नीचे जोड़ कर लिख लेना है 75 45 120। काट दो बेटा, 2 से काट दिए 60 बार, है ना, 2 से काट दिया 60 बार और तुम्हारा 15 से काट दिया 15 चौका 60, 15 ती 45, 75 तिया 200, 25 में 4 का और भाग लगा दो, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाला विकल्प, 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, तो उसका आंसर खुद से बताना। क्वेश्चन नंबर 12 सेम ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल भी बदला हुआ क्वेश्चन नहीं है। इसी में रख दो 2s1 इंटू s2 और नीचे s1 प्लस s2, या ऐसे लिख लें 2xy बटे x प्लस वाई। आगे फिर आगे बढ़ते हैं अपना। कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा दिल्ली से कानपुर के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, वह कानपुर से दिल्ली तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है भाई, वो देखना है हमें। तो वही है एवरेज स्पीड बराबर, तो 272 मल्टीप्लाई 48, नीचे जोड़ के हो जाएगा 120। ठीक है, 12 से भाग लगा दो, 12 धाम 120 और 12 छिंग 72, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48 और 9 57। एक अंक पे जीरो है तो एक अंक पे पॉइंट लगा दो, तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर बात। चलो तो नेक्स्ट और लगाओ क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी टाइप है भाई, कुछ आज खत्म होनी है कुछ कल होनी है। ठीक है, अभी तो इसका ये मौखिक कराया, अभी थोड़ा सा और अच्छा कराएंगे। देखो जैसा, लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी, अब देखो इसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। इसका मतलब हो गया कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें कुल दूरी देखो कितनी है भाई, 24 है 24 है 24 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें हमारा 72 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 72 हो गया भाई, 24 ये रहा 24 ये रहा 24 ये रहा, तो कितना हो गया 72। अब हमने टोटल डिस्टेंस तो निकाल लिया 72,
तो टोटल टाइम भी चाहिए। टाइम कैसे निकालोगे आप? समय बराबर डिस्टेंस कितना है पहला 24, कितने की चाल से जा रहा था 6 की चाल से, तो 6 चौक 24। यह देखना 24 में 6 का भाग लगाओगे, 6 चौक 24, 4 घंटे यहाँ से आ गया। अगला देखो, अगला 24 8 की चाल से, अगला 24 8 की चाल से, तो 8 थी या 24 3 घंटे यहाँ से आया। फिर अगला 24 12 की चाल से, तो 12 दूनी 24, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 4 और 3 7 और 2 9, 9 का भाग लगा दो इसमें, 9 अट्ठे 72, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड क्या है बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है। ठीक है, किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ऐसा ही है, खुद से बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। और इसमें तो टाइम निकालना पड़ा है, तो ऐसा टाइम दिया भी है, खुद से दे रखा है टाइम, टाइम खुद से दिया है। बताओ, खुद से बताओ इसको। कितना आ गया? अब देखना इसमें डिस्टेंस देख लो आप, डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए। डिस्टेंस 18 यहाँ पर है, और 30 यहाँ पर है, और 32 यहाँ पर है, तो कितनी डिस्टेंस होगी टोटल? तो टोटल डिस्टेंस होगी हमारी 80। तो एवरेज स्पीड निकालना है हमें बेटा, एवरेज स्पीड। तो 18 किलोमीटर ये, और 30 किलोमीटर ये, 48 और 32 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 80। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 80। समझ में आया ना? 18 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, और 32 किलोमीटर ये, 32 18 50 और 30 80। तो समय और देख लो, समय समय तो दिया ही है, टोटल भाग लगाना। 40 मिनट ये, 50 मिनट ये, 40 और 50 90, और दिया कहीं समय, ये रहा 30 30 120 मिनट। कितनी मिनट होगी बेटा? 120 मिनट। क्या है ये? मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, क्योंकि ये किलोमीटर में, तो भाग भी किसका लगेगा? घंटे का। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे का भाग लगा दिया इसमें 40 बार। ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, जैसे परसेंट में दिया है आपका क्वेश्चन, एक रहा मुंबई में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% की दूरी, हमने दूरी मान ली, डिस्टेंस इसमें 100%, 100% दूरी कितनी है इसमें? 100%, परसेंट का मतलब 100 किलोमीटर, 100% मतलब 100 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो मिल गई हमें भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो डिस्टेंस तो मिल गई 100। अगर हमें इसमें समय मिल जाए तो इसमें भाग लगा देंगे जोड़कर, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये कह रहा 50% दूरी 50 की चाल से, तो दूरी मान ली हमने 50 और 50 की चाल से गया, तो समय कितना लगेगा? 50 से कम। कह रहा 40% की दूरी, कितनी? 40% की दूरी 40 की चाल से, तो 40 से कम, 1 और 1 2 घंटे ना हो गए हमारे, इसको जोड़ लें। अब शेष दूरी कह रहा है, शेष देखना 50% यहाँ, 40% यहाँ, तो 10% ना बची। 40 और 50 90, तो 100 में से 90 घटा दिया, 10% बची। तो 10% दूरी कितने की चाल से? 20 की चाल से, तो एक काट दिया, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 1/2 का मतलब आधा घंटा। 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे, और आधा घंटा यहाँ पर, कितना हो गया? 2.5 घंटा। कितना घंटा हो गया भाई? 2.5। तो 2.5 का इसमें बेटा भाग लगा दो, पॉइंट हटा दोगे 0, 25 से काट दिया, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी आंसर 40, इस वाला का करा ये भी 40। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।